हेलो गाइस। टुडे वी विल कंटिन्यू पोइम ओzymandias। ये काफ़ी फेमस पोइम है और इसे हम आज दोबारा डिटेल में देखेंगे। ओzymandias एक जो किंग थे इजिप्ट के, रामसेस टू, उन्हें ओzymandias भी कहा जाता है। दिस पोइम इज अबाउट इजिप्शियन किंग रामसेस सेकंड ओzymandias। दिस पोइम इज ए सोनेट। ये पोइम है, ये एक सोनेट है। सोनेट वो पोइम होती है जिसमें 14 लाइन्स होती हैं, तो इसके अंदर 14 लाइन्स हैं। इसकी जो फर्स्ट 8 लाइन्स हैं वो है ऑक्टेव, और इसकी जो बाद की 6 लाइन्स हैं वो है सेस्टेट। इट इज़ डिवाइडेड इन 8 + 6 14 लाइन्स। ये 14 लाइन्स की सोनेट है। रिटन बाय पी शैले। तो ये पर्सी बैशिश शैले के द्वारा लिखी गई है। इसके पोइट हैं वो पी शैले। तो ये काफ़ी फेमस पोइम है। लेट्स स्टार्ट। तो इसकी समरी ये है कि जो पोएट हैं इसके, वो एक ट्रैवलर से मिलते हैं जो इजिप्ट से आए हैं। उसके बाद जो ट्रैवलर है वो सारी पोइम को नरेट करता है दोबारा। इसका जो बेसिक पॉइंट है वो ये है कि इसमें जो पी शैले हैं वो ऐसा दिखाना चाह रहे हैं कि चाहे कितना भी बड़ा किंग हो और कितना भी बड़ी कोई पर्सनैलिटी हो, जो टाइम है उसके साथ सब कुछ ख़त्म हो जाता है। जो टाइम और नेचर है वो सब चीज़ों को ख़त्म कर देती है। Let's see. Ozymandias was the name by which Ramses II was named. तो रामसेस टू ये एक इजिप्टियन किंग थे, उन्हें ओzymandias के नाम से भी जाना जाता था। ही वॉज ए फरोहा फेमस फॉर द आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर्स ही इरेक्टेड ड्यूरिंग हिज रूल। ही वॉज ए फरोहा। फरोहा होते हैं जो इजिप्टियन किंग हैं, उन्हें फरोहा भी कहते हैं। ही वॉज ए फरोहा, वो एक फरोहा थे, एक किंग थे। वो किस चीज़ के लिए फेमस थे? फेमस फॉर द आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर्स ही इरेक्टेड ड्यूरिंग हिज रूल। तो अपने किंगडम के दौरान, अपने रूल के दौरान, यानी जब उनका राज हुआ करता था उस दौरान जो उन्होंने आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर्स बनाए थे, यानी ये जो मूर्तियाँ वगैरह बनाई थी उन्होंने, स्कल्पचर्स बनाए थे, इसके लिए वो फेमस थे। शैली हेयर यूजेस ओzymandias टू शो दैट नथिंग लास्ट इन द फेस ऑफ टाइम एंड नेचर। तो जो पी शैले हैं, इस स्टोरी के जो पोएट हैं, इस पोइम के जो पोएट हैं, हेयर यूजेस ओzymandias, वो यहाँ पे ओzymandias पोइम को यूज़ कर रहे हैं टू शो, ये दिखाने के लिए, दैट नथिंग लास्ट इन द फेस ऑफ टाइम एंड नेचर, कि कुछ भी बाकी नहीं रहता टाइम और नेचर के सामने। यानी टाइम और जो नेचर है वो सब कुछ ख़त्म कर देता है। यानी कोई कितना ही बड़ा किसका एम्पायर हो, किंग का, चाहे कितना ही वो बड़ा राजा हो, सब धीरे धीरे हर जो रूल किंगडम है वो ख़त्म हो जाता है धीरे धीरे। हाउ एवर प्राउड और ग्रेट ए पर्सन में भी, यानी चाहे वो कितना ही प्राउड, कितना ही घमंडी राजा हो या कितना ही महान राजा हो। परहैप्स इट इज़ ओनली आर्ट दैट हैज़ द पावर टू लास्ट एंड मूव जनरेशन। तो आर्ट के अंदर, यानी कला के अंदर, यानी ये जो मूर्ति है, ऐसी मूर्ति के अंदर ये एक पावर होती है कि वो जनरेशन तक मूव कर सकती है, यानी जनरेशन को इंस्पायर कर सकती है, जनरेशन को मोटिवेटेड कर सकती है। तो आर्ट के अंदर, यानी कला के अंदर ऐसी पावर होती है कि वो हमेशा ज़िंदा रह सकती है। पावर टू लास्ट एंड मूव जनरेशन, यानी काफ़ी लंबे टाइम तक, क्योंकि जो इंसान है, जो ह्यूमन बीइंग है, वो मर जाता है, पर जो कला है, यानी जो मूर्तियाँ वगैरह बनाए हुए, जो भी स्ट्रक्चर बनाए हुए, वो कुछ टाइम तक स्टैंड करते हैं। और जो आर्ट है, यानी कुछ भी ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, मूर्तियाँ वगैरह, तो वो सर्वाइव करते हैं कुछ टाइम के लिए, और वो जनरेशन्स को इंस्पायर करते रहते हैं। लेट्स स्टार्ट। ये जो पूरी पोइम है, ये एक इजिप्शियन किंग जो हैं रामसेस टू, जिन्हें ओzymandias भी कहते थे, उनके बारे में है। आई मेट ए ट्रैवलर फ्रॉम एन एंटिक लैंड। मैं एक ट्रैवलर से मिला जो कि एक एंटिक लैंड से था। एंटिक लैंड मीन्स एक पुरानी भूमि या पुरानी ज़मीन, पुराने देश से। वो सैड, उसने कहा, टू वास्ट एंड ट्रंकलेस लेग्स ऑफ स्टोन स्टैंड इन द डेजर्ट। अब उसने क्या कहा? अब ये पूरी पोइम है, ये वो ट्रैवलर नरेट कर रहा है, यानी जो ट्रैवलर है वो कह रहा है ये सब बातें। वो सैड, उसने कहा, टू वास्ट एंड ट्रंकलेस लेग। वास्ट होता है काफ़ी ह्यूज या बिग, ट्रंकलेस लेग्स मीन्स जिनके ऊपर अपर बॉडी नहीं है, यानी सिर्फ लेग्स हैं। ये पिक्चर में आप देख सकते हो। अब वो ट्रैवलर कह रहा है कि दो बड़ी बड़ी यूज़, काफ़ी बड़ी, ट्रंकलेस लेग, यानी उनके ऊपर अपर बॉडी नहीं है, ऐसी जो पत्थर की बनी हुई, ऑफ स्टोन, स्टैंड इन द डेजर्ट नियर देम ऑन द सैंड। वो वहाँ पे, यानी जहाँ से वो आया है वहाँ पे मिट्टी के अंदर, रेगिस्तान के अंदर, डेजर्ट के अंदर खड़ी हुई हैं। नियर देम ऑन द सैंड, यानी मिट्टी है उसके पास पास सब। हाफ संक ए शैटर्ड विसेस लाई whose frown and wrinkled lip and sneer of cold command। तो हाफ संक, शैटर्ड विसेस, विसेस होता है फेस, यानी जो हेड होता है। तो ये पिक्चर के अंदर दिया हुआ है, टूटा हुआ हेड है, ये फेस है। शैटर्ड मीन्स होता है टूटा हुआ।
तो वो जो ट्रैवलर है वो कह रहा है कि हाफ संक शटर्ड विसेज लाइज, तो आधा मिट्टी के अंदर धंसा हुआ एक शटर्ड विसेज यानी एक सिर, एक फेस, जो टूटा हुआ फेस है वो आधा मिट्टी के अंदर धंसा हुआ वहाँ पे पड़ा है, लाइज। वुज फ्रॉन, फ्रॉन होता है एंग्री लुक, whose frown and wrinkled lip and sneer of cold command tells that its sculpture well those passions read। अब वो कह रहा है कि उसका जो फेस है यानी उसका जो हेड है उसके ऊपर काफ़ी गुस्सा है, यानी उसके जो एक्सप्रेशन वो शो कर रहा है, वो टूटा हुआ जो हेड है, फेस है, तो काफ़ी गुस्से का एक्सप्रेशन है उसके चेहरे पर, और उसके लिप्स हैं जो वो रिंकल्ड है यानी उन पर झुर्रियाँ आई हुई हैं। एंड स्नीयर ऑफ कोल्ड कमांड, स्नीयर ऑफ कोल्ड कमांड इसका मीन्स है, ये नीचे दिया हुआ है, एन एक्सप्रेशन ऑफ कंटेम्प्ट एंड अथॉरिटी, तो वो काफ़ी अथॉरिटी दिखा रहा है, यानी वो काफ़ी प्राउड है अपने आप में, घमंडी एक किंग है, और काफ़ी उसके अंदर गुस्सा है। और कोल्ड कमांड मीन्स जैसे कोई वो एक मर्सीलेस ऑर्डर देने वाला हो, इसका एक्सप्रेशन है उसके चेहरे पे, उसके फेस पे। तो काफ़ी गुस्से में, काफ़ी घमंड में, और काफ़ी एक मर्सीलेस यानी क्रूअल टाइप का किंग दिखाई पड़ता है वो उसके फेस को देख के। तो उसके चेहरे पर ये सब भाव हैं, यानी एंग्री का उसके चेहरे पर जो एक्सप्रेशन है वो किस किस चीज़ के हैं, एंगर के और क्रूएलिटी के, मर्सीलेसनेस के। तो ये इसके जो फेशियल एक्सप्रेशन को देख के पता लग रहा है कि ये जिस भी किंग की मूर्ति है वो काफ़ी मर्सीलेस होगा, काफ़ी एंग्री होगा और काफ़ी क्रूअल होगा। टेल दैट इट्स स्कल्पचर वेल दोज पैशंस रीड, तो उस इस फेस को देख के पता चलता है, इस मूर्ति को देख के टूटी हुई पता चलता है कि इसका जो टेल दैट इस स्कल्प्टर, कि इसका जो स्कल्प्टर था यानी जो मूर्तिकार था, मूर्ति को बनाने वाला, वेल दोज पैशन रीड, उसने इनको जो एक्सप्रेशन थे राजा के, किंग के, उसको अच्छी तरीके से रीड किया है, यानी बहुत अच्छी तरीके से उसने इस मूर्ति के अंदर उनको उतारा है। विच येट सर्वाइव, और जो उसके पैशन थे वो अभी तक जिंदा है, यानी उसके ऊपर, मूर्ति के ऊपर दिखते हैं वो उसके फेस पे। स्टैम्प्ड ऑन दीज लाइफलेस थिंग्स, जो एक मोहर की तरह, एक स्टैम्प की तरह उसके जो लाइफलेस है, यानी ये मूर्ति है ये लाइफलेस है, तो इसके ऊपर लगे हुए हैं स्टैम्प की तरह। तो इसमें जो पोएट है वो कह रहा है कि इसका जो स्कल्प्टर था उसने काफ़ी अच्छे से जो किंग के एक्सप्रेशन थे उनको रीड किया था, और उसने उसे पत्थर पे उतार दिया था, और जो एक्सप्रेशन है वो अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं, यानी अभी भी दिख रहे हैं उसके टूटे हुए फेस पे। और जो लाइफलेस थिंग है यानी जो टूटी हुई टांगे और जो फेस पड़ा है उसके ऊपर वो एक छपे हुए हैं, एक मोहर की तरह, एक स्टाम्प की तरह, जिन्हें आप देख सकते हैं कभी भी। द हैंड दैट मॉक देम एंड द हार्ट दैट फेड एंड ऑन द पेडेस्टल दीज वर्ड्स अपीयर, तो वो कह रहे हैं कि वो तो सर्वाइव कर रहे हैं, यानी उसके जो एक्सप्रेशन है, पर द हैंड दैट मॉक देम, की जिन हाथों ने उन्हें उसकी नकल बनाई थी, यानी जो स्कल्प्टर के हाथ थे, जो मूर्तिकार के हाथ थे, एंड द हार्ट दैट फेड, और जिन हाथों ने जो जिस हार्ट का ये बात हो रही है, यानी जो किंग का हार्ट था जिसकी ये फीलिंग थी, यानी जो मर्सीलेसनेस और जो क्रूएल्टी और जो एक एंग्री एक्सप्रेशन थे, ये जिस हार्ट के अंदर थे, ना तो वो बाकी है अब, और ना ही वो हाथ बाकी हैं जिन्होंने इस को कॉपी किया था। पर उसने इसके जो मूर्तिकार है, जो स्कल्प्टर है, उसने काफ़ी अच्छे से किंग के एक्सप्रेशन को इस मूर्ति के अंदर उतारा था। तो इन सब से हमें पता चलता है कि जो किंग थे, यानी जो ओजमेंडियास थे, रामसेस टू, वो एक काफ़ी क्रूअल किंग थे, काफ़ी मर्सीलेस थे, और काफ़ी एंग्री लुक इससे शो हो रहा है उनका। तो आगे भी हम देखेंगे इसको। एंड ऑन द पेडेस्टल दीज वर्ड्स अपीयर, तो पेडेस्टल वो एक पत्थर का टुकड़ा है जिसके ऊपर ये मूर्ति खड़ी हुई है, तो नीचे का बेस है उसे पेडेस्टल कहते हैं। सो ऑन द पेडेस्टल दीज वर्ड्स अपीयर, और उसके ऊपर ये वर्ड्स हैं वो खुदे हुए हैं, यानी उनके ऊपर लिखा हुआ है ये बेस के ऊपर। माई नेम इज़ ओजिमेंडियास किंग ऑफ किंग्स, मेरा नाम ओजिमेंडियास है, किंग ऑफ किंग्स यानी राजाओं का राजा, मैं राजाओं का राजा हूँ। लुक ऑन माई वर्क्स, मेरा काम देखो, यानी जो मेरा इधर उधर फैला हुआ बड़ा बड़ा एम्पायर है, जो सिटी है मेरी, वो सब देखो। ये माइटी एंड डिस्पेयर, ये माइटी मीन्स ये दुनिया, जो भी दुनिया के सारे बड़े राजा हैं उनके लिए कहा है ये माइटी एंड डिस्पेयर, तो उनके लिए कहा है कि तुम जो दुनिया के बड़े बड़े राजा हैं तुम देखो मेरे काम को, यानी मैंने क्या बनाया है, मैंने क्या क्रिएट किया है, ये मेरे आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर हैं, जो मूर्तियाँ बनाई हुई हैं, और ये सब देखो तुम मेरा एम्पायर। एंड डिस्पेयर, और इसको देख के तुम जलो, इसको देख के तुम दुख मनाओ या होपलेसनेस फील करो, क्योंकि तुम मेरा मुकाबला कभी नहीं कर पाओगे या मेरे को कंपेयर कभी नहीं कर पाओगे। जो कुछ मैंने क्रिएट किया है तुम उसकी बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कर सकते उसको, या वैसा कुछ नहीं कर सकते तुम। तो ये उनको एक चिढ़ाते हुए, एक टीज़ करते हुए लिखा गया है। ये किंग थे जो काफ़ी प्राउड थे, काफ़ी एरोगेंट थे, इनसे ये पता चलता है। नथिंग बिसाइड्स रिमेन, और इसके तुरंत बाद ये लाइन आ रही है देखो, नथिंग बिसाइड्स रिमेन राउंड द डिके,
ऑफ दैट कोलोसल wreck माउंटलेस एंड बेयर। तो अब इसके तुरंत बाद जब ये इतनी बड़ी बड़ी बातें वो किंग ने वहाँ पे लिखी थी, उसके नेक्स्ट लाइन में ये पोइट हैं वो बिल्कुल अगेंस्ट बात कर रहे हैं इसके। वो कह रहे हैं नथिंग बिसाइड्स मैन, की कुछ भी बाकी नहीं रहा। ये जो कुछ भी कह रहे हैं और ये जो कुछ भी है, राउंड द डिके, टाइम के साथ सब कुछ खत्म हो गया है। डिके हो गया है मतलब डिकम्पोज हो गया है, खत्म हो गया है, वो ब्रेक डाउन हो गया, सब टूट फूट गया है। नथिंग बिसाइड्स मैन यानी पीछे कुछ भी बाकी नहीं है। राउंड द डिके, सब कुछ डिकम्पोज हो गया है। ऑफ दैट कोलोसल रैक, कोलोसल होता है काफ़ी ह्यूज, बड़ा, रैक मीन्स कबाड़, जो ट्रमेंडियस रूइन है, यानी ये काफ़ी बड़ा जो टूटा फूटा कचरा पड़ा है यहाँ पे। कोलोसल व्रैक मीन्स, व्रैक होता है काफ़ी जो टूट फूट जाती है चीज़, उसे व्रैक कहते हैं। तो इस टूट फूट का कुछ भी बाकी नहीं है। बाउंडलेस एंड बेयर, तो इसके अलावा यहाँ पे ये एक जो दो टांगें और ये फेस है और दूर दूर तक बस मिट्टी पड़ी है। बाउंडलेस एंड बेयर यानी दूर दूर तक बाउंडलेस, कोई लिमिट नहीं है और कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कोई सीट। पहले यहाँ पे ये कुछ सीटी हुआ करती थी और कुछ था यहाँ पे, और अब कुछ भी नहीं है यहाँ पे, सब बेयर है एकदम नेकड। द लॉन एंड लेवल सैंड स्ट्रेच फार अवे, और दूर दूर तक बस मिट्टी, अकेली मिट्टी ही फैली हुई है। लेवल सैंड यानी काफ़ी गहरी मिट्टी और काफ़ी ऊपर तक, क्योंकि ये एक डेजर्ट है। डेजर्ट के अंदर ये जो दो ओजिमेंडियास का टूटा हुआ जो स्कल्पचर है ये पड़ा हुआ है। इसमें सिर्फ 2 लेग्स हैं, ये जो आप देख सकते हैं वो पिक्चर के अंदर टूटी हुई, और ये एक फेस है। सो पर्सी पी शेले यही बता रहे हैं इसमें कि टाइम के साथ चाहे कितना ही बड़ा किंग हो, कितना ही एरोगेंट किंग हो, जिसने कुछ बड़े से बड़ा एम्पायर बनाया हो, वो टाइम के साथ कुछ भी बाकी नहीं रहता, सब कुछ खत्म हो जाता है। और ये किंग जो मर्सीलेस और क्रूअल किंग थे, इन्होंने जब अपनी एक मूर्ति बनवाई थी जिसका जो स्कल्प्टर था वो काफ़ी स्किल्ड था, और उसने किंग का पूरा जो एक्सप्रेशन था, यानी जो मर्सीलेसनेस थी उनकी, जो क्रूअलनेस थी, जो उनका एंग्री बिहेवियर था, वो सब उसके अंदर इनकी जो स्कल्पचर बनाया था उसने उतार दिया था एकदम, जो आज भी हमें दिखता है इस कल्चर के अंदर। तो किंग ने उसके ऊपर लिखवाया था कि माय नेम इज़ ओजिमेंडियास, मेरा नाम ओजिमेंडियास है, मैं राजाओं का राजा हूँ। लुक ऑन माय वर्क्स, मेरा काम देखो इधर उधर जो मैंने बनाया है, इतना बड़ा एम्पायर, ये माइटी एंड डिस्पेयर। तो वो दुनिया के बड़े बड़े जो राजा हैं, किंग्स हैं, उनको चैलेंज करते हुए कहते हैं कि तुम इसको कंपेयर नहीं कर पाओगे कभी, यानी इसके तुम ये जो मैंने किया है वैसा कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो तुम इसको देख के खाली दुख मनाओ या होपलेसनेस फील करो। तो पी शैली कहने के कुछ भी बाकी नहीं है। ये जो एरोगेंट किंग थे इनका भी सब कुछ खत्म हो गया है। तो टाइम और नेचर के सामने कुछ भी बाकी नहीं रहता है। सो इसमें जो वर्ड्स आए हैं, शैटर्ड विसेज मीन्स होता है ब्रोकन फेस, विसेज मीन्स होता है फेस एंड शैटर्ड मीन्स ब्रोकन। सिनर ऑफ कॉल्ड कमांड मीन्स एन एक्सप्रेशन ऑफ कंटेम्प्ट एंड अथॉरिटी। कंटेम्प्ट मीन्स होता है डिसरिस्पेक्ट। तो ये जो किंग थे ओजिमेंडियास, उनका जो फेस पड़ा था यहाँ पे टूटा हुआ, उनकी जो स्कल्पचर का फेस, उसके ऊपर ये एक्सप्रेशन थे कंटेम्प्ट के और अथॉरिटी के। कोलोसल व्रैक, कोलोसल मीन्स होता है ह्यूज, काफ़ी बड़ा, और व्रैक मीन्स होता है ट्रेमेंडियस रूइन यानी एक टूटा हुई कोई चीज़, यानी कबाड़। सो इसके हम ये पोइम है ये काफ़ी अब कंप्लीट हो चुकी है। इसके क्वेश्चन देखते हैं हम कुछ। सो द पोएट गेट टू नो अबाउट द ब्रोकन स्टेचू फ्रॉम ए ट्रेवलर ही मेट। सो जो द पोएट गेट टू नो अबाउट द ब्रोकन स्टेचू, जो पोएट हैं वो ब्रोकन स्टेचू के बारे में जानना चाहते हैं फ्रॉम ए ट्रैवलर, एक ट्रैवलर से ही मेट, जिनसे वो मिले हैं। तो वो कहाँ पे मिले इससे? समवेयर इन द डेजर्ट इन ए हिस्टोरिक लैंड नियर द स्टेचू। तो वो कहाँ पे मिले थे? सो आंसर इज सी, इन द डेजर्ट। तो वो इससे डेजर्ट के अंदर मिले थे। सी, आंसर इज सी। सी। सो वो इस ट्रैवलर से डेजर्ट में मिले थे। क्वेश्चन नंबर 2, ऑल द रिमेन्स ऑफ द स्टोन स्टेचू आर। जो भी स्टेचू का रिमेन बाकी रहा है वो क्या बाकी है? 2 ह्यूज लेग्स, 2 ट्रंक्स, 2 ह्यूज लेग्स एंड ब्रोकन हेड, ए रिंकल्ड लिप एंड ए फ्रॉनिंग फेस। तो क्या बाकी है उसका? तो ये हमें पता है कि 2 ह्यूज लेग्स एंड ए ब्रोकन हेड है उसका बाकी। आंसर इज बी। तो ये हमने पिक्चर में भी देखा है इसमें कि 2 लेग्स हैं टूटी हुई और एक ब्रोकन हेड पड़ा हुआ है वहाँ पे। सो क्वेश्चन नंबर 3, द फ्रॉन, wrinkled lip and expression of contempt shows that the
तो जो फ्रॉन मीन्स एंग्री, तो यो एंग्री, रिंकल लिप्स यानी जो झुर्रियाया हुआ जो लिप्स हैं उनके, एंड एक्सप्रेशन ऑफ कंटेम्प्ट, और जो डिसरिस्पेक्ट जो एक्सप्रेशन यानी गुस्से का और सबका, बस दैट वो हमें क्या शो कर रहा है, पोइट इंटेंड टू शो द किंग इज ए नेगेटिव लाइट, इन ए नेगेटिव लाइट, तो जो पोइट है वो किंग को एक नेगेटिव लाइट में शो करना चाहते हैं। स्कल्प्टर थॉट द किंग वाज प्राउड और कंटेम्प्टियस ऑफ अदर्स, तो किंग स्कल्प्टर है वो बताना चाहता है कि वो सोचता था कि जो किंग थे वो काफ़ी प्राउड थे, यानी काफ़ी एरोगेंट घमंडी थे, एंड कंटेम्पियस टू अदर्स यानी दूसरों के प्रति वो डिसरिस्पेक्ट रखते थे। तो थर्ड, ट्रैवलर फेल्ट द स्कल्प्टर थॉट द किंग वाज प्राउड एंड एरोगेंट, जो ट्रैवलर है वो ये फील कर रहा है कि जो स्कल्प्टर था वो ये सोचता था कि किंग काफ़ी प्राउड थे और एरोगेंट थे। द किंग वॉज वेरी प्राउड, जो किंग थे वो काफ़ी प्राउड थे, कंटेम्प्टियस थे यानी दूसरों की डिसरिस्पेक्ट करते थे, ऑफ अदर्स एंड एरोगेंट, और काफ़ी एरोगेंट थे। सो आंसर इज डी, किंग वॉज वेरी प्राउड, तो किंग थे वो काफ़ी प्राउड थे, हम जानते हैं। जो ओजुमेंडियास थे रामसेस टू वो काफ़ी प्राउड थे, कंटेम्प्टियस थे यानी डिसरिस्पेक्ट करते थे वो दूसरों की, एंड एरोगेंट भी थे वो। तो आंसर इज डी। ये जो स्कल्पचर बना हुआ है उसके फेस पे भी ये एक्सप्रेशन शो करते हैं। नंबर 4, इट्स स्कल्पचर वेल दोज स्कल्प्टर वेल दोज पैशंस रीड मीन्स द स्कल्प्टर, तो ये जो लाइन थी कि द इट्स स्कल्प्टर वेल दोज पैशन रीड, इसका क्या मीन्स है यानी क्या अर्थ है इसका। अंडरस्टूड द इमोशन द किंग फेल्ट, कि उन्होंने जो इमोशन थे उसको फील किया था, जो इमोशन किंग फील कर रहे थे उसको वो समझ गया था। वॉज एबल टू कार्व द इनर मोस्ट फीलिंग ऑफ द किंग, जो इनर मोस्ट फीलिंग थी उनकी यानी जो अंदर उनकी हार्ट की फीलिंग थी उसको वो कार्व करने के में एबल था, यानी बनाने में, उसके ऊपर पत्थर पर उतारने में। कुड रीड द इंस्क्रिप्शन एंड अंडरस्टैंड इट, जो इंस्क्रिप्शन थी उनको वो रीड कर पाया था, कर सकता था और उसको समझ सकता था। अंडरस्टूड व्हाट इट मीन टू बी किंग, वो ये समझ सकता था या समझ में आता है, अंडरस्टूड है ये बिल्कुल ये समझ में आता है कि व्हाट इज मीन टू बी ए किंग, कि एक राजा होने का क्या मतलब होता है। सो आंसर इज बी, द इट्स स्कल्प्टर वेल दोज पैशन रीड मीन्स ही वॉज एबल टू कार्व द इनरमोस्ट फीलिंग ऑफ द किंग, कि वो राजा की जो भी फीलिंग थी, जो भी इमोशन थे राजा के अंदर, उनको पत्थर पर उतारने में बिल्कुल कामयाब रहा था, सक्सेस रहा था वो। सो ये ओजिमेंडियास जो पोइम है ये आज हमने कंप्लीट कर ली है, और इसके क्वेश्चंस हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।